Hi students, my name is Ruchika from Success Series Education. आज का हमारा टॉपिक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है जिसका नाम है हृदय. हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना. सबसे पहले हृदय कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 21 January 2015. Next we will see who has launched Hriday. Hriday has been launched by Urban Development Minister Venkaiah Naidu in New Delhi. Next, what is the aim of the scheme? हृदय योजना की एम क्या है? To preserve and rejuvenate the rich cultural heritage of India. भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जो एक बहुत ही अच्छी धरोहर है भारत की, और उनको कैसे हमने संभाल कर रखना है, ये एम है इस योजना का. इस योजना की ड्यूरेशन है 4 साल की. इट विल कंप्लीट इन November 2018. नेक्स्ट देखते हैं कितना पैसा इस पे खर्च किया जाएगा. देयर इज अ टोटल आउटले ऑफ 500 crore rupees. That is $78 million. In the initial phase, यानी के पहले चरण में 12 heritage cities have been identified which will be rejuvenated and developed under हृदय. अब हृदय के अंडर गवर्नमेंट ने 12 ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई किया है जो कि भारत की धरोहर है और उन्हें पहले चरण में रिजुविनेट और डेवलप किया जाएगा. The scheme is set to be implemented in the 12 identified cities. क्या क्या नाम है इन शहरों के? ये 12 शहर कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शहरों के नाम: अमृतसर, मथुरा, अजमेर, वाराणसी, गया, द्वारका, वारंगल, बादामी, पुरी जी, अमरावती, कांचीपुरम, वेलंकनी. ये वो 12 शहर हैं जो कि हृदय के पहले चरण में डेवलप किए जाएंगे. अब देखते हैं डिटेल में हृदय का एम क्या है. द एम इज टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेरिटेज कंजर्वेशन टू प्रिजर्व द हेरिटेज कैरेक्टर ऑफ ईच हेरिटेज सिटी. ये जो 12 शहर हैं इन्हें हम हेरिटेज सिटी भी कह सकते हैं. और हृदय का एम है कि इन शहरों में प्लानिंग को इम्प्रूव किया जाए, इनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए और जो भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर उन्हें संभाला जाए. द स्कीम शैल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कोर हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, revitalization of linked urban infrastructure for heritage assets such as monuments, ghats, temples, etc., reviving certain intangible assets. अब ये जो हृदय स्कीम है इसके अंतर्गत इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट की जाएगी जिनसे आप इन शहरों के हेरिटेज को संभालेंगे. फिर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इमारतें हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हैं, घाट्स हैं, टेम्पल्स हैं, उनको दोबारा से अर्बनाइज किया जाएगा, यानी कि मॉडर्न तरीके से उनको डेवलप किया जाएगा. और इन शहरों में जो इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स ऐसी चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते, उनको भी रिवाइव करना. वो अगर डेड हो रही हैं तो उनको फिर से अलाइव करना, उनको फिर से उजागर करना. Now these initiatives shall also include the development of sanitation facilities. इन शहरों की साफ सफाई का काम, सड़कें बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना, पार्किंग फैसिलिटीज देना, वहां के रहने वाले सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज देना और वहां पर टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन कियोस्क यानी कि इंफॉर्मेशन जानकारी देने के ऐसी जगहें खोलना जहां से टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज और बेटर फैसिलिटीज मिल सके. Now Hriday will be dovetailed with the tourism ministry's pilgrimage rejuvenation and spiritual augmentation drive scheme which is called प्रसाद scheme. हृदय को टूरिज्म मिनिस्ट्री की जो स्कीम है प्रसाद स्कीम, उसके साथ जोड़ दिया जाएगा. और प्रसाद स्कीम में भी 100 करोड़ रुपए का आउटले है, यानी कि सरकार प्रसाद स्कीम में 100 करोड़ रुपया खर्चेगी फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस द कंट्री.
तो हृदय की बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसे किस स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा? टूरिज्म मिनिस्ट्री की प्रसाद स्कीम के साथ। हृदय स्कीम में टोटल जो अमाउंट एलोकेट कर दिया गया है इन 12 शहरों में, उसका स्टेटस देखते हैं। अजमेर को दे दिए गए हैं 40.04 करोड़, अमरावती को दिए गए हैं 22.26 करोड़, अमृतसर 69.31 करोड़, बदामी 22.26 करोड़, द्वारका 22.26 करोड़, गया 40.04 करोड़, कांचीपुरम 23.04 करोड़, मथुरा 40.04 करोड़, पुरी जी 22.54 करोड़, वाराणसी 89.31 करोड़, वेलंकनी 22.26 करोड़, वारंगल 40.54 करोड़। अब हम देखते हैं हृदय में आज तक का सिटी प्रोग्रेस क्या है। अजमेर सिटी के लिए 100% प्लान लेकर दिया गया है, 100% DPRs यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रेडी हैं और 100% अमाउंट सैंक्शन हो गया है। अमरावती के लिए 100% प्लान है, 100% DPR बन गई है, लेकिन 93% अमाउंट सैंक्शन है। अमृतसर के लिए 100% प्लान है, लेकिन 8% DPRs बनी है और 8% अमाउंट सैंक्शन है। बादामी के लिए 100% प्लान है, 100% DPRs बन गई हैं, लेकिन 90% अमाउंट सैंक्शन है। द्वारका के लिए 100% प्लान रेडी है, 54% DPRs बन गई हैं और 54% अमाउंट सैंक्शन हो गया है। गया के लिए 100% प्लान है, 15% DPRs रेडी हैं और 15% अमाउंट सैंक्शन हो गया है। नेक्स्ट सिटी है कांचीपुरम। कांचीपुरम के लिए 85% DPRs और अमाउंट सैंक्शन है। मथुरा के लिए 35% DPRs और अमाउंट सैंक्शन है। पुरी जी के लिए सिर्फ 8% DPRs और अमाउंट सैंक्शन है। वाराणसी के लिए 85% DPRs रेडी हैं और 85% अमाउंट सैंक्शन हो गया है। वेलंकनी के लिए 10% DPR रेडी है और 5% अमाउंट सैंक्शन है। और वारंगल के लिए 15% DPRs रेडी हैं, लेकिन 60% अमाउंट सैंक्शन है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं हृदय पे पेज, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन हैज हृदय बीन लॉन्च्ड? हमने पढ़ा था इसकी लॉन्च डेट क्या थी, जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच गवर्नमेंट? The answer is the Government of India. Question number 3. How many heritage cities have been taken up under stage 1 of Hriday project? इसका आंसर है 12 cities. Question number 4. What is the duration of the project Hriday? The answer is 4 years. Question number 5. Which of these cities has got 100% of the amount sanctioned under Hriday project? इसका आंसर है अजमेर. Question number 6. Hriday will be attached to which scheme to improve infrastructure at the pilgrimage sites in India? इसका आंसर है प्रसाद स्कीम. Question number 7. Hriday has been launched by whom? The answer is Venkaiah Naidu. Question number 8. Which city has received the maximum amount of fund under Hriday? इसका आंसर है वाराणसी. Question number 9. What is the total outlay for Hriday? The answer is 500 crores. Question number 10. Which of these is not an aim of Hriday? The answer is employment. बाकी तीनों हृदय के एम्स हैं. Thank you for watching this, and for more such videos do subscribe to our channel Success CDs Education.